महंगाई की मार कौन लाचार। एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। इसी पर हम बात करेंगे। देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है और उसके साथ ही बढ़ रही है सियासत। मध्य प्रदेश में भी यह चरम पर है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस आज बंद का आह्वान किया है। कई जगह से बंद की खबरें भी आ रही, लेकिन ये ऐसा समय है जब दिन का समय होता है तो लेट ही दुकानें खुलती है। लेकिन ये कितना सफल होगा और कितना असफल, इसको देखा जाएगा। पर अब दोनों ही दलों की तरफ से सियासत चल रही है। कांग्रेस के आरोप है महंगाई को लेकर, लेकिन सच्चाई यही है कि महंगाई की मार से लाचार कौन है। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक खबर, देखिएगा। मेरा ये मानना है कि व्यापार के नज़रिए से देखा जाए तो हमें तो पूर्ण रूप से नुकसान में ही हो गए हम लोग। पूरी तरह से मंदी का दौर है। अब पहली बात तो ये है कि पहले आदमी व्यवस्था करेगा अपने गैस की, चूल्हे की, आना जाना, व्यापार मतलब पेट्रोल की। अब पेट्रोल 100 रुपये के आसपास में पेट्रोल चला गया है। पूरी कमर टूट गई है। और मेरा ये मानना है कि इसी तरह से अगर बढ़ता रहा तो व्यापारियों के लिए तो बिल्कुल ये नाश का कारण ही बनेगा। जिस प्रकार से पूरे देश में महंगाई का दौर चल रहा है और हर वर्ग में जिस प्रकार से भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, गैस की टंकी के भाव बढ़ रहे हैं, इससे एक आम आदमी का जीवन जीना बहुत दुश्वार हो गया है। और हर दिशा में, हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये वही चिंता का विषय है कि देश की ओर जा रहा है। जब मोदी सरकार जी 14 में आए थे तो सरकार ने, मोदी जी ने बोला था कि हर क्षेत्र में हम रेट कम करेंगे, लेकिन जिस दिशा में रेट बढ़ रहे हैं उससे देश का भविष्य भगवान मालिक है कि कहाँ हो जाएगा। क्योंकि हर आदमी के कोरोना काल की वजह से रोजगार भी बंद पड़े हुए हैं और जिस प्रकार से नौकरियाँ चली गई हैं तो एक आम आदमी की कमर टूट चुकी है और देश में बहुत भयावह स्थिति आने वाली है। महंगाई का आलम ऐसा होगा, ऐसा सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मशीन को भी नहीं मालूम था। मध्य प्रदेश में तेल के दाम 100 रुपए के पार क्या पहुँचे। पुराने पेट्रोल पंपों को बिक्री रोकनी पड़ी क्योंकि 3 डिजिट में दाम पहुँचने पर मशीनों में डिस्प्ले होना बंद हो गए। लेकिन जो नहीं रुका न रुकेगा वो है सियासत। वो सियासत जिसे जनता से सरोकार नहीं बल्कि हर मौके पर चमकना है। यूं तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हर बार सियासत की गाड़ी को सर पर दौड़ा ही देते हैं, पर देश के दिल मध्य प्रदेश में हर बार सियासत की साइकिल चलती है। 2008 में पेट्रोल के दाम 50 रुपए होने पर शिवराज सिंह चौहान ने साइकिल चलाकर विरोध किया था और यही साइकिल एक बार फिर 2020 में चली जब दाम बढ़े और साइकिल पर सवार हो गए दिग्विजय सिंह। लेकिन अब जब 100 रुपए के पार पेट्रोल है तो मध्य प्रदेश में अपना वजूद तलाशती कांग्रेस एक बार फिर इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। बाजार बंद करा पूर्व सीएम कमलनाथ जनता से जुड़ने की कोशिश में हैं। डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतें से आज जनता परेशान है। सरकार इस वसूली में लगी है, जनता को राहत पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रही। मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बंद में सरकार को जगाने का प्रयास किया जाए और सब इसमें शामिल हो। हालांकि बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर भाजपा के अपने तर्क हैं। मुझे नहीं लगता वो पहले महाराष्ट्र को देखते। अभी जो कीमत बढ़ी है वो छत्तीसगढ़ में भी बढ़ी है, वो राजस्थान में भी बढ़ी है। इस तरह के राजनीतिक प्रोपेगेंडे अगर हैं, उनको समस्या दिख रही तो वहां भी करें, यहाँ भी करें।
ऐसे तो सब समझ में आता है। तो उस समय कहां चले गए जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार कांग्रेस की चल रही थी उसमें रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे। ये कांग्रेस के नेता उस समय कहां चले गए जब कमलनाथ जी ने एक पैरेलल इकोनॉमी मध्य प्रदेश में शुरू की थी भ्रष्टाचार की। वो भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था के कारण मध्य प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ी। उस समय ये कांग्रेस के नेताओं का दिव्य ज्ञान कहां चला गया था। अब केवल राजनीति करने की बात कर रहे हैं। इस प्रदेश में और इस देश में भाजपा की सरकार के माध्यम से लगातार महंगाई कंट्रोल में रही है। केवल राजनीति करने के लिए और केवल जनता को गुमराह करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और यदि वो जिम्मेदार हैं तो इस बात का भी जरूर उनको आभास होना चाहिए कि यदि बंद होता है तो और महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं। अपनी अपनी राजनीतिक रोटी तो सियासी दल सेक रहे हैं, लेकिन मुश्किल हो रही है आम जनता को। जहां कोरोना की इस मार के बाद सैया खूब कमा रहे होते तो महंगाई जायन का पेट किसी तरह भर भी जाता, लेकिन मौजूदा हालातों में बढ़ती महंगाई लोगों का सिर दर्द बनी हुई है। लेकिन अब इस पर कौन सा मरहम काम करेगा और उसे लगाएगा कौन, ये अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। तो इस खबर के जरिए आप समझ गए होंगे कि महंगाई की मार से कौन लाचार है। लाचार तो आम जनता है। लाचार तो वो लोग हैं जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं, यानी अपने घर का बजट उससे चलता है। लेकिन बजट बिगड़ा हुआ है। जब पैसा ही नहीं आएगा तो बजट बनेगा कैसे। सरकारों की नींद नहीं खुल रही है। आरोप कांग्रेस के हैं, आरोप तो सच है, लेकिन विपक्ष भी कहां है। घर में बैठकर एक मोबाइल पर अपना ऑडियो वीडियो देते हैं साहब और जारी कर देते हैं। कहते हैं कि आइए आप मेरे साथ खड़े हो जाइए, अरे आप सड़क पर उतरिए और दिखाइए। और आज इसीलिए कांग्रेस ने बंद भी किया। लेकिन बंद की शुरुआत कैसे हुई, जायजा लिया हमारे संवाददाता आमिर ने। सबसे पहले ये देखिए, फिर इस खबर पर चर्चा करते हैं। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने आज आधे दिन का बंद का आह्वान किया है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और खासकर बाजारों में दुकानदारों से, व्यापारियों से बंद को लेकर समर्थन मांग रहे हैं। और बंद यहाँ पर किया गया है, बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पूर्व मंत्री PC शर्मा भी उतरे, 6 नंबर स्थित पेट्रोल पंप पर यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर आज बंद का आह्वान किया गया। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी ने ये आधे दिन का 2 बजे तक का बंद का आह्वान किया है। और 100 रुपए पेट्रोल हो गया है, डीजल 100 रुपए होने वाला है, रसोई गैस 800 रुपए के लगभग हो गई है। और ये मोदी लूट केंद्र का नाम दिया है इसका, क्योंकि ये सब अदानी अंबानी के लिए ये वसूली केंद्र बन गया है। और वेट टैक्स सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 33%, 3.5% एक स्पेशल टैक्स, 1% और एक टैक्स, कुल मिला के लूट मची हुई है। जब 50-60 रुपए डीजल पेट्रोल था तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी साइकिल चलते थे। उनको हमारा आह्वान है कि आइए 22 तारीख को साइकिल पे चलिए, विधानसभा जनता के साथ आ जाइए, ये हेलीकॉप्टर में मत उड़िए, अब आ जाइए साइकिल से, क्योंकि जनता की आवाज है और ये लोग परेशान नहीं हो, इसलिए हमने केवल 2 बजे तक का बंद रखा है, जिससे जनता समर्थन भी करे और बाद में लोगों के जो उपयोगी चीजें उनको मिल सके। बंद का कितना समर्थन आम जनता का आपको मिला? जनता का पूरा समर्थन है। जहां भी गए लोगों का इशारा था ये, जब हम लोगों से रिक्वेस्ट करने गए, चाहे न्यू मार्केट हो, चाहे 6 नंबर हो, चाहे 5 नंबर हो, चाहे नेहरू नगर हो, उनका जिसको भी अपील करते थे वो अंगूठा बता के उसका समर्थन कर रहा था कि हम साथ हैं। ये बंद से भी अगर महंगाई में कोई असर नहीं दिखा तो फिर आगे कांग्रेस का क्या? ये कांग्रेस लगातार सड़कों पे भी रहेगी और विधानसभा में भी उठाएगी और जन जागरण अभियान चलाएगी। और जब तक कम नहीं हो जाती पेट्रोल डीजल रसोई गैस की दरें, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। बिल्कुल महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश को बंद का आह्वान किया है। और इसी के साथ में ये भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर पेट्रोल डीजल सहित महंगाई को कम नहीं किया जाता है तो कांग्रेस अपना आंदोलन जारी रखेगी और सड़क से लेकर सदन तक महंगाई के मुद्दे को लगातार उठाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के इस बंद का कितना असर होगा। भोपाल से कैमरामैन नगेन के साथ आमिर खान, IND 24 भोपाल। चलिए, तो ये आप देख रहे थे कांग्रेस में बंद का आह्वान। लेकिन ये एक ऐसे नेता है PC शर्मा और उनकी जो टीम, बरसों से, जब से मैं भी पत्रकारिता में आया हूं, मैंने देखा है कि भोपाल की सड़कों पर कोई मुद्दा रहा हो, ये टीम मिल जाती। काश सब लोग ऐसे हो जाए, विपक्ष यदि ऐसा हो जाए तो निश्चित रूप से जनता तो साथ खड़ी हो ही जाएगी। जनता इस समय परेशान है, लाचार है।
लेकिन सबसे पहले मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। इस समय भूपेंद्र सिंह जी है, कांग्रेस के सीनियर लीडर, साथ ही उपाध्यक्ष है मीडिया विभाग के। सर आपका बहुत स्वागत है। राजपाल जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजपाल जी आपका भी स्वागत है। योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन आप तीनों मेहमानों से गुजारिश है 2 मिनट बने रहिए। मैं सीधे चलता हूं, इस वक्त ताजा खबर क्या है, आमिर से बात कर लेते हैं। आमिर वहां है जहां कांग्रेस बंद का आह्वान करे। आमिर, कहां मौजूद है आप? और अब ये कहा जा सकता है कि बंद का आह्वान तो किया है, लेकिन सुबह सुबह का वक्त होता है, ऑलरेडी दुकानें बहुत लेट खुलती है, पर क्या ये माना जाए कि जनता साथ खड़ी है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में ये बंद का आह्वान किया है, पूरे मध्य प्रदेश के बंद का ऐलान किया है, कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है। तो एमपी नगर के क्षेत्र का हम वो आपको नजारा दिखाते हैं। भोपाल का विशाल मेगा मार्ट है, करीबन ये जो है 10 से 11 बजे ही ये विशाल मेगा मार्ट खुलता है। उससे पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे बंद करने की मांग की यहाँ पर, और बाहर यहाँ पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है कि पेट्रोल डीजल के जो बढ़े हुए दाम हैं उसको वापस किए जाए और जो मूल्य वृद्धि है उसको वापस की जाए, महंगाई यहाँ पर कम की जाए। इसी मांग को लेकर यहाँ पर मेगावाट के बाहर में जो है मॉल है एमपी नगर का, क्योंकि एमपी नगर ऐसा क्षेत्र है जो करीब 10 से 11 के बाद ही ये बाजार यहाँ पर खुलते हैं। बाजार यहाँ पर लेट रोशन होते हैं। भोपाल के ऐसे कई प्रतिष्ठित बाजार हैं जो काफी देर के बाद 10 से 11 के बाद खुलते हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ता दुकान न खोलने की अपील करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। अपील यहाँ पर की जा रही है, प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने बंद का ऐलान किया है, आप लोग भी यहाँ पर सुबह से दुकानें बंद कराने के लिए पहुंचे। जी, कमलनाथ जी के आह्वान पर आज जो 2 बजे तक का आधे दिन का बंद का आह्वान किया गया था, वो पूर्णतः पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक सारे व्यापारियों ने, आम आदमी ने उसको माना है और हर तरीके से सबने इस आह्वान का को स्वीकार करा है और इसको माना है। हम जितनी भी जगह जा रहे हैं, अधिकतर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को ऑलरेडी पहले से बंद करके रखा है और जहां कोई प्रतिष्ठान खुला है उनसे हम लोग जाके निवेदन कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि महंगाई की मार आप पे, हम पे, हर एक व्यक्ति पे पड़ रही है, तो वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और सब लोग अपनी अपनी दुकानें 2 बजे तक बंद रखेंगे। और ये बंद का आह्वान कमलनाथ जी का किया हुआ पूरे मध्य प्रदेश में एक ताकत के साथ उभर के आया है। आमिर, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। समझ आ रहा है बंद का आह्वान किया है कांग्रेस ने, वो दिखाई भी दे रहा है, लेकिन सुबह का वक्त है, पर फिर भी लोग तो परेशान है, आना ही चाहिए। मेरे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़े। भूपेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, बंद का आह्वान आपने किया 2 बजे तक, कितना समर्थन मिल रहा है? नहीं, इसमें 100% समर्थन है और लोगों ने, व्यापारियों ने, जब कल हम लोग अनुरोध यात्रा पर निकले थे और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि आप पूरे दिन का भी बंद करेंगे तो हम आपका सहयोग देंगे, लेकिन जनता को असुविधा ना हो। आज परेशानी का समय है, लोगों को अस्पताल जाना होता, कई बच्चों की समस्याएं होती हैं, इसलिए हमने आवश्यक सेवाओं को के ऊपर कोई वो नहीं लगाई है। और ना ही हम जो है, हम तो केवल एक प्रतीक के रूप में सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जनता जो है त्रस्त है, जनता परेशान है। और देखें कि ये सरकार में ऐसे निर्लज्ज लोग भरे पड़े हैं कि एक कैबिनेट मंत्री ने तो जो है 100 रुपए पेट्रोल होने पर प्रधानमंत्री को बधाई तक प्रेषित कर दी है। ये किस तरह की निर्लज्जता है कि जब जनता जो है मोहताज हो रही है भोजन की व्यवस्था में, बेरोजगारी आप हालात ये है मध्य प्रदेश का, ये सबको पता है कि किस तरह से। लेकिन भूपेंद्र जी को बिल्कुल ठीक है आपका कहना, आपका, लेकिन ये भी सवाल बीजेपी ने उठाया है कि आपके भी बहुत स्टेट है, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जहां आपकी सरकारें हैं, और वहां भी वेट भी लगा है और बाकी चीजें भी दिखाई दे रही। वहाँ की तुलना कर लें, वहाँ के रेट से क्यों दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में स्मगल होके आ रहा है पेट्रोल? और क्या ये जो है भारतीय जनता पार्टी के अंधे नेताओं को ये दिखाई नहीं पड़ता कि भारत से आज पेट्रोल जा रहा है नेपाल और नेपाल से वापस भारत आ रहा है तस्करी होके? ये परिस्थिति किसने पैदा की है? तो मोदी जी ने पैदा की है कि आज जो है हम ही जिनको पेट्रोल बेच रहे हैं वही हमें जो है तस्करी से वापस भेज रहे हैं पेट्रोल। ये इन अंधे भाजपाइयों को दिखाई नहीं पड़ता, इनके नेताओं को दिखाई नहीं पड़ता कि देश को बर्बादी के रास्ते पर ढकेल दिया है। ये केवल जो है ये बराबरी और तुलना की बातें करते रहेंगे कि इस स्टेट में क्या और उस स्टेट में क्या। क्या इस आधार पर आप मध्य प्रदेश के लोगों को महंगाई से राजपाल जी, ये पहली दफा सुन रहे हैं कि पेट्रोल की भी तस्करी हो रही। अब ये कांग्रेस के रैकेट चल रहे हैं, कांग्रेस को मालूम है कहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भूपेंद्र गुप्ता जी को
कि आपने तो अपने वचन पत्र, जो कथित वचन पत्र था 2018 का, उसके अंदर लिखा था कि आपकी सरकार बनेगी तो आप 5 रुपए लीटर कम करोगे मध्य प्रदेश में। करा क्या आपने? नहीं करा। तो जब कमलनाथ जी ने ये नहीं किया तो आज नैतिकता के आधार पर उनको कोई अधिकार नहीं कि इस प्रकार की बात करे। परंतु हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सहित देश भर के अंदर जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि हुई है, ये मूल्य वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के स्तर पर है। केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई अतिरिक्त टैक्स इन दिनों में लगाने का काम नहीं किया है। पिछले बजट में जो प्रावधान किया था कांग्रेस की सरकार ने टैक्स का, वही कंटिन्यू चला आ रहा है। उसी के तहत जो है आज भी टैक्स वसूल किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। जब से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी, 33 रुपए लीटर जब पेट्रोल वहां से निकलता है तो 33 रुपए लीटर आता है। बाद में उसमें वेट टैक्स और तमाम तरह के टैक्स लगकर ये 66 रुपए हो जाता है। फिर और कुछ चीजें लगकर ये 100 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। तो सरकारें आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार है, कुछ कर दीजिए जनता के लिए। बातें तो आप लोग करते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर बातें नहीं, हम काम भी करके बताते हैं और काम भी करके हम बता रहे हैं। जहां तक टैक्स के कम करने की और ये करने की बात है, वहाँ निश्चित तौर पर हमारा नेतृत्व इस पर विचार तो कर ही रहा होगा। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये टैक्स कोई आज लगा दिए गए, ऐसा नहीं है। ये पिछली समय से जो टैक्स के प्रावधान बजट के अंदर कर दिए गए थे वही चल रहे हैं। उसमें कोई नया टैक्स बढ़ा दिया हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को चुना क्यों? इसीलिए तो चुना है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो आप ठीक कर दीजिए, और यदि वो गड़बड़ कर रहे हैं तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने किया या इन्होंने किया नहीं है। ये जो मूल्य वृद्धि है ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से है। एक्चुअल क्या है, कोविड के बाद में जिस प्रकार से जनजीवन पूरे विश्व भर में सामान्य होने का काम हुआ, एकदम से खपत बढ़ने की वजह से, मांग बढ़ने की वजह से, कहीं ना कहीं पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति कम होने की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य। योगीराज योगेश जी, कहाँ है गड़बड़? ये बात सच है कि दाम बढ़ रहे हैं और लाचार तो सबसे ज्यादा लोग ही है। सियासतें अपनी जगह है, हर राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेकेंगी, बीजेपी अपनी बात करेंगी, कांग्रेस अपनी बात करेंगी, लेकिन लोग इस समय परेशान हैं। देखिए मनोज जी, बात बिल्कुल सही है और सबसे ज्यादा इफेक्ट जनता को ही होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार चाहे किसी की भी आए, महंगाई के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे से कंपटीशन करते नजर आते हैं। यदि कोई 1 रुपए महंगाई बढ़ाता है तो आने वाली सरकार 2 बढ़ाती है, फिर आने वाली सरकार 4 बढ़ाई थी। लेकिन लोगों को राहत देने के मामले में सरकारें अक्सर कंजूस रही हैं। आपको याद होगा, मुझे भी याद है, आपको भी याद होगा, 1974 में फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान। जी। उसका एक गाना था, बाकी जो बचा तो महंगाई मार गई। तो यार ये 74 में ये स्थिति थी। गाना आज भी सही बैठ रहा है। मतलब जब से हम कई सरकारें आई चली गई, ये बात बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। जी। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकारों को ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए और ईमानदारी से कोशिश करके यदि कुछ कम हो सके, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, यदि वेट में 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए की कमी हो सकती है तो करना चाहिए। कांग्रेस आई थी, उन्होंने कहा था हम 5 रुपए कम करेंगे, लेकिन 1.5 साल में ऐसा देखने को नहीं आया। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने कोई स्पेशल टैक्स नहीं लगाया, अच्छी बात है, लेकिन यदि आप कर दें तो एक और भी अच्छी बात होगी। लेकिन होता सिर्फ यही है कि बेचारी जनता पिछती रहती है। अब इस पूरे मामले में भी क्या हो रहा है, आप ये देखो, कांग्रेस सरकार प्रदर्शन कर रही है। इस पूरे मामले में वो पार्टी सफल होगी जो जनता को ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी अपने विचारों से। यदि मान लो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, अभी पीसी शर्मा जी तर्क दे रहे थे या कांग्रेस वाले तर्क देते हैं कि यहाँ पे 30 रुपए बेस प्राइस होता है, 60 रुपए इतना टैक्स लग जाता है, एडिशनल टैक्सेस लग जाते हैं। ये बात आप जनता को कितना अच्छी तरह से समझा पाते हैं? क्योंकि बीजेपी तो ये समझा चुकी है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है और किस वजह से बढ़ रही है, और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें और इंटरनेशनल, और वो तो स्पेस में भी महंगा हो जाएगा पेट्रोल, वो तो तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। तो मुद्दा यही है कि कौन कितना जनता से कनेक्ट कर पाता है, कौन कितना जनता को समझा पाता है। ये दोनों दलों के लिए बिल्कुल सही ये चीजें बदल गई, क्योंकि जनता खुद सड़क पर नहीं आ रही। जनता खुद सड़क पर आए तो फिर समझ आए कि आखिर, और ये सच है कि आप जिससे भी बात करेंगे, हमारे संवाददाता भी बात कर रहे हैं, वो कह तो रहे हैं कि साहब महंगाई बढ़ी है, बहुत परेशान है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो रहा है, गैस टंकी। भूपेंद्र गुप्ता जी, ये जो समझाने की जरूरत पड़ रही है, लोग क्यों इस बात को ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं कि एकदम दिखाई दे कि बहुत विरोध के स्वर दिख रहे हैं, लोग आपके साथ आकर सड़क पर खड़े हो जाए? लोग सब समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श पुरुष हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि लोगों को इतना मार डालो कि उनको ये लगने लगे कि भोजन मिल गया तो यही विकास है। उस परिस्थिति में ये देश को वापस ले जा रहे हैं। और हमें हैरानी हो रही है कि हमारे पत्रकार मित्र जो है 74 की कहानी सुनाकर जो है आज 2021 की बढ़ती हुई जनता को के मुंह में गंगा जल डाल रहे हैं।
ये जो है ये पूरी परिस्थितियों का आकलन किए बिना। लेकिन वो गाना तो सर आज भी चला आ रहा है ना, 74 से सुन रहे हैं आप, हम सभी सुन रहे हैं, बात तो सच है, उसमें क्या है। कभी ये गाना यदि दूर हट जाता है इस दुनिया से तो बहुत अच्छा होता। आपकी सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही। प्रश्न किया है अपना बताने के लिए किया है, तो आप बता दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, चुप होने के लिए आपसे बात ही नहीं कर रहा। मेरा प्रश्न पूरा, मेरा उत्तर तो पूरा होने दीजिए जी, कहिए। मेरी जितनी चाहे जो है आप बात करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहिए जी। क्या ये फैक्ट नहीं है कि आज जो है केवल 33 रुपया जो है बेसिक प्राइस है, मैं भाड़ा मिला के पेट्रोल की? क्या ये सच नहीं है कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव कैंपेन में कहा था कि 30 रुपए में हम पेट्रोल दे देंगे? क्या ये फैक्ट नहीं है कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहा था चुनाव प्रचार में कि हम जो है 30 रुपए में डॉलर कर देंगे? क्या ये झूठ है? क्या ये चीजें जो है ये इनको जो है आप इक्वल टू करते रहेंगे कि कांग्रेस के फलाने राज में ऐसा होता था, ढिकाने राज में ऐसा होता था? ये इक्वल टू करने की बात है क्या? आज की जनता मर रही है। आज अभी जो है 4000 सिपाहियों की भर्ती के लिए 12 लाख लोगों ने मध्य प्रदेश में अप्लाई किया है। तो आप कह देना कि कांग्रेस के जमाने में भी बेरोजगार थे इसलिए ये बेरोजगारी जस्टिफाई है, न्याय संगत है। कल जब आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवा पाएंगे, तब ये बात करिएगा कि साहब इक्वल टू हो गया। वो तो कांग्रेस के में भी नहीं भरवा पाते थे। ये जो तर्क हैं, इन तर्कों को छोड़िए। थोड़ा देश के बारे में भी आपसे निवेदन करूंगा कि आज लेकिन क्या ये सच नहीं है? क्या ये भी सच नहीं है कि आप लोग ने भी कहा था कि 5 रुपए हम कम कर देंगे? वही बीजेपी कह रही है, हम नहीं कह रहे। तो आपने ही कहा था, आपने भी कहा कि तमाम तरह हम तो सीधे तौर पर खबर दिखा रहे हैं, लाइव कर रहे हैं जगह जगह इसके। हाँ बढ़े हैं, हमारे एक स्पेशल स्टोरी चला रहे हैं सर। आपने जो तीसरे सज्जन को बिठा रखा है उनकी चर्चा कर रहा हूँ मैं, आपकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप इतने जो है अपने आप पर मत लीजिए इसको जी। ये भी आपकी एक बीमारी है कि बात मैं किसी की कर रहा हूँ, आप अपने जो है आप चालू हो गए चौथे प्रवक्ता के रूप में। ऐसा मत करिए। मैं कोई प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है सर। आप खूब गाली दीजिए कांग्रेस को, खूब निंदा कीजिए, लेकिन सच भी बोलिए थोड़ा सा। अब इससे सच क्या होगा सर? आपको पूरा दिखा रहे हो। सच ये होगा कि आप बताएं आप किस चीज से जस्टिफाई कर रहे हैं। शुरुआत में मैंने बोला है कि 33 रुपए लीटर पेट्रोल आ रहा है। पहली मेरी लाइन ये थी, खबर छपी है कि भारत से पेट्रोल जा रहा है नेपाल और नेपाल से चोरी होके आ रहा है भारत। ये छोटी खबर है क्या? तो यही खबर मैंने, यही आपके प्रश्न को लेकर ही मैं गया था कि राजपाल जी बता दीजिए कि पेट्रोल की तस्करी पहली बार सुन रहे हैं, तस्करी देखने को मिल रही। बताइए राजपाल जी, जवाब दीजिए। ये कांग्रेस के लोग करवाते हैं साहब ऐसा काम हो क्या? तस्कर तो इन्हीं के सर भरे पड़े, इसलिए तो भूपेंद्र जी को मालूम है कहाँ क्या हो रहा है। तो सरकारें आपकी है, सीबीआई आपकी, आप जगह जगह तो रेड करा देते हैं, यहाँ भी करा दीजिए दिया शायद। सजा देंगे, पकड़ेंगे इनको, पकड़ के सजा देंगे। तस्कर छूटे नहीं जाएंगे, किसी भी दल के हो, कोई भी हो, कितने बड़े प्रभावशाली लोग, अगर कोई तस्करी करेगा। लेकिन उसकी गंभीरता को तो देखिए कि पेट्रोल यदि नेपाल से आ रहा है तो ये बड़ा सवाल है, कैसे जा रहा है? फिर सीमाएं आपकी क्या कर रही? मैं नहीं मानता साहब कि इस प्रकार की कोई घटना हो रही होगी। उसके बाद भी अगर सीमावर्ती हो रही होगी तो वहां के तत्कालीन जो स्थानीय लोग होंगे वो घटना पे ये करेंगे। ये अपना विषय नहीं है आज का कि कहाँ तस्करी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। ये जहाँ तस्करी हो रही है वहां के प्रवक्ता से पूछेंगे तो वो बता पाएंगे। मैं तो सीधा सीधा इतना बताना चाहता हूँ कि सरकार की जो नियत है, जो कांग्रेस की सरकार के समय में महंगाई का प्रतिशत था बढ़ने का, और आज भाजपा की सरकार केंद्र में और प्रदेश में है, और जो महंगाई का बढ़ने का प्रतिशत है, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो काफी हद तक हमने उसको नियंत्रित करने का काम किया है। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस वही आंदोलन क्यों करती है जहां भाजपा की सरकारें, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं प्रदेशों में? क्या वहां का टैक्स इन्होंने कम कर रखा है? क्या वहां सस्ता ये पेट्रोल दे रहे हैं? क्या वहां डीजल सस्ता मिल रहा है? जब वहां नहीं मिल रहा है, वहां ये नहीं दे पा रहे, तो उनको नैतिकता के आधार पर कोई अधिकार नहीं है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की बात करें। कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में लिखित में ये बात लिखी थी कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वह पेट्रोल डीजल के मूल्यों में 5 रुपया प्रति लीटर कम करेंगे। लिखित में दिया था वचन पत्र में, कथित वचन पत्र में, जो बाद में वचन भंग पत्र के रूप में मध्य प्रदेश की जनता के सामने आया। वही कमलनाथ जी का ग्रुप आज बंद का आह्वान कर रहा है। बाकी कांग्रेस के लोग कहाँ हैं? सिर्फ कमलनाथ का गुट ही क्यों कर रहा है? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। ठीक है, नाकामी थी। योगीराज योगेश जी, बहुत सवाल थे भूपेंद्र जी के, जवाब दे दीजिएगा। अब असल में क्या है, थोड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस अपने शब्द मेरे मुंह से निकलवाना चाहती है, सच सुनना का चाहती हो। और उसका उदाहरण आप देखो, महाराष्ट्र में तो एक कांग्रेस के लीडर ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी दी थी कि आप क्यों नहीं ट्वीट कर रहे। मतलब यह है कि हम सच बात भी नहीं कहें
और जो कहें तो आपके मुताबिक कहें, तो ऐसा होता है क्या? मैंने जो गाना आपको जिसका मैंने जिक्र किया है उसमें गलत क्या है? और कांग्रेस यदि पेट्रोलियम पदार्थों की मांग को लेके डिमांड कर रही है, महंगाई को लेके प्रदर्शन कर रही है, तो हम तो साथ दे रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं ये मीडिया की वजह से आज वजह से तो ये डिस्कस हो रही है, तो हम तो कह रहे हैं महंगाई से जनता त्रस्त है। मैंने साथ में ये भी कहा था कि आप अपने आंकड़ों को, जैसा कि भूपेंद्र जी ने अभी बताया था, आप जनता से कितना कनेक्ट कर पाते हैं? क्या आप ये कहने की स्थिति में कि यदि कांग्रेस सरकार आई तो हम 5% वैट टैक्स खत्म कर देंगे? बोलिए आप जनता को भरोसा दिलाइए कि किसी भी हालत में हम 10 रुपए पेट्रोल कम कर देंगे या 5 रुपए पेट्रोल कम कर देंगे, तो जनता आपके साथ आ जाएगी। पर लेकिन आप सच कहने से ही रोक दो आप, तो ये थोड़ा सा मुझे गलत लगता है। आप अपना प्रदर्शन करो, आप लोगों को आप कनेक्ट करो, लोगों को आप साथ लो, लेकिन ये थोड़ी कि हर आदमी आपकी भाषा बोले और मीडिया भी आपकी भाषा बोले। आप अपना काम करो, जो आपकी विपक्ष की जो जिम्मेदारी आपको मिली है वो आप अपने मुताबिक कीजिए। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो मीडिया का आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे पूरे प्रदेश का और पूरा देश का आदमी महंगाई से करा रहा है। और महंगाई के मामलों में एक बात मैंने ये कही कि चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, सभी कंजूस रही हैं, सारे लोगों ने लोगों को चूसा है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में आज बंद का आह्वान किया है कांग्रेस ने। 2 बजे तक का ये आह्वान है, लेकिन आह्वान के बीच में ये सच्चाई है। इस खबर के जरिए भी हमने दिखाया कि लाचार कौन है। महंगाई जो डायन है वो मारे डाल रही है, हर कोई परेशान है इस महंगाई से। और सरकार को समझना पड़ेगा, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें, जागना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि याद है आपको कि एक प्याज ने किस किस को रुला चुकी, और फिर ये तो महंगाई है किस किस को मार देगी। नजर रहेगी इस पर। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंड।